आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए और हम अपने जीवन को कैसे मसीह में चला रहे हैं। तो आज देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो अय्यूब की पत्री उसका 19 अध्याय है। हम 25 से लेकर 27 वचन तक पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। मुझे तो निश्चय है कि 25 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है आज हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए कितना अच्छा है। कैसे लिखा है कि मुझे निश्चय है, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ, मुझे पता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, जीवित है। कोई और परमेश्वर नहीं है जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया, फिर से वो भी अपने शरीर में, अपनी आत्मा में फिर से जीवित हो गया और लोगों ने उसे देखा। इसी तरीके से हम विश्वास करते हैं। आज अय्यूब कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं निश्चय ये चीज़ विश्वास करती हूँ कि हमारा छुड़ाने वाला हमें कैसा है, वो जिंदा है। हमारा बचाने वाला कौन है, वो जिंदा है, हमारा परमेश्वर। और लिखा है कि अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। अंत, जब इस सृष्टि का अंत होगा, जब सब कुछ खत्म होने वाला होगा, जब हमारा न्याय होगा, तो हम इस चीज़ का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्या होगा, धरती पे खड़ा होगा और सारी सृष्टि के सामने वो खड़ा होगा और सबका न्याय करेगा। क्यों हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं? क्योंकि हमें ये पता है जब हम पाप के जीवन में जी रहे थे, जब हम पापी थे, तब यीशु हमारे लिए मरा, क्रूस पे मरा। क्यों? सिर्फ हमारे पापों के लिए, जो हमने पाप किए, जो हम करते हैं, जो जितने व्यभिचार, जितनी बुराइयां हम करते हैं, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। और जब उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया तो वही हमारा न्याय करेगा, ये पक्का है। इसी तरीके से 26 वचन में क्या लिखा है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। इस पे लिखा है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर, हो सकता है कल को मैं मर जाऊं, मैं ना रहूं, हो सकता है कोई मुझे जला दे, मेरी खाल मिट्टी में दफना दे, और क्या होगा, मेरी खाल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। आप भी जानते हो। लेकिन जो मसीह भाई बहन हैं, जो इस चीज़ का विश्वास रखते हैं कि जब यीशु आएगा तो हमें मिट्टी में से भी उठा के खड़ा कर देगा, उस टाइम वो हमारे हमारे इस शरीर को, जैसा आज हमें देख रहे हो आप, वैसा का वैसा ही परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वही कहते हैं कि हमारी आत्मा जाती है यीशु के पास, हमारा मन जाता है और फलाना ठिकाना, जो भी वो सोचते हैं। लेकिन अगर हम मसीह भाई बहन और अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी शरीर में, इसी शरीर के साथ मैं क्या करूँगा, परमेश्वर का देखूंगा, परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और इसी तरीके से अगर हम 27 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, उसका दर्शन मैं आप ही अपनी आंखों से अपने लिए करूँगा और दूसरा कोई नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसका दर्शन मैं कैसे करूँगा, अपने आप करूँगा। क्या आप कह सकते हो कि आप परमेश्वर का दर्शन करोगे? क्या आप उस काम को कर रहे हो जो परमेश्वर आपसे चाहता है? क्या आप अपने जीवन को वैसे बिता रहे हो कि जो परमेश्वर चाहता है? सबसे बड़ी बात आजकल मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुम परमेश्वर को नहीं जानते, तुम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को मानते नहीं हो, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, परमेश्वर आपके साथ बहुत बुरा करेगा, और बहुत सारी बातें सुनाएं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया कि वही हमारा सच्चा खुदा है, उसका उद्धार हो गया। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि आपका उद्धार नहीं हुआ। अगर उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता चुन लिया है तो आप उसके संतान बन चुके हो, और उसने आपको अपना मान चुका है, वो सब कुछ आपको मान लिया है, वो उसने अपनी बेटी आपको बेटा मान चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका उद्धार नहीं हुआ। अगर आपने यीशु पे विश्वास किया सच्चे मन से तो आपका यीशु मसीह में उद्धार हो चुका है। लेकिन आप अपने जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप काम करते हो, उनको भी आप बदलिए ताकि परमेश्वर की नज़रों में आप कैसे सिद्ध ठहरो। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत अनुग्रह दे।
आप सभी को जय मसीह की। आप अपना टाइम हमें देते हो, हमारी वीडियो को सुनते हो। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप भी हमारी वीडियो सुनते हो, देखते हो और परमेश्वर से आप भी कुछ बातें करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप भी अपने वचनों को पढ़िए, बाइबल को उठाइए। और जब आपके पास खाली समय हो तो प्लीज़ आप बाइबल को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। हम जो चीज़ें सोचते हैं वो परमेश्वर अपने वचनों से हमें बताता है कि हमें क्या करना है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।